टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो इलेक्शन कमीशन के तेजस्वी यादव के दावों को खारिज करने के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। बड़ी खबर बता दें, बिहार में वोटर लिस्ट से जुड़े विवाद पर है। तेजस्वी यादव के वोटर कार्ड की हकीकत आज चुनाव आयोग बताएगा सबके सामने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है चुनाव आयोग की आज। तेजस्वी पर 2 वोटर कार्ड होने का आरोप है। तेजस्वी यादव ने कल वोटर लिस्ट ड्राफ्ट पर सवाल उठाए थे। वोटर लिस्ट से अपना नाम कटे होने का आरोप लगाया था। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आरोप लगाया कि मेरा नाम नहीं है। फिर चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दावे को गलत बताया और 416वें नंबर पर इस लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम दिखाया गया। वहीं चुनाव आयोग ने बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन एसआईआर पर जारी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसआईआर प्रक्रिया में 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि उनका नाम वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें तुरंत आईना दिखा दिया और तेजस्वी का दावा गलत निकला। इस बीच तेजस्वी यादव पर 2 स्थानों से वोटर होने का आरोप लगा है। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। लिख रहा है, देखिए, नो रिकॉर्ड फाउंड। व्हाट डज इट मीन? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने ईपीआईसी नंबर को लेकर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईपीआईसी नंबर तभी बदलता है जब नाम कटवाकर किसी दूसरे राज्य में जुड़वाते हैं। आज हम ईपीआईसी नंबर ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो उसमें तेजस्वी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं। अभी हंगामा हो रहा, फिर जब हंगामा होने लगा तो चुनाव ये कहती नहीं नाम है, लेकिन जो मेरा वोटर आईडी में जो ईपीआईसी नंबर है वो ईपीआईसी नंबर नहीं है, दूसरा ईपीआईसी नंबर हो गया। ईपीआईसी नंबर बदलता नहीं है। ईपीआईसी नंबर तभी बदलता है जब आप अपना नाम कटवा करके दूसरे राज्य में अगर जुड़वाइएगा अपना नाम वोटर लिस्ट में, तब जाकर के ईपीआईसी नंबर जो है बदलता है। तो आज सवाल खड़ा हो गया कि हमारे साथ जब ऐसा हो सकता है, आईएएस अफसरों का भी नाम कट गया, उनकी बीवी का भी नाम कट गया, बड़ा साजिश है ये। तेजस्वी यादव ने कई आरोप एक साथ लगाए हैं। चुनाव आयोग पर क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, एक बार सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। देखिए, वोटर लिस्ट से मेरा नाम हटा दिया गया, ये पहली बात उन्होंने कही। फिर ईपीआईसी नंबर को लेकर सवाल उठाया कि जब मैंने सर्च किया तो नाम नहीं मिला इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। फिर पोर्टल ने नो रिकॉर्ड्स फाउंड दिखाया। हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम हटाए गए। कुल लगभग 65 लाख नाम हटाए गए। करीब 8.5% वोटर्स के नाम हटाए जा चुके हैं। इस पूरी प्रक्रिया के तहत एसआईआर के तहत बिहार के लाखों गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, ये कहा तेजस्वी यादव ने। हर बूथ से काटे गए नाम की लिस्ट दी जाए, ये उन्होंने मांग भी की है। वहीं तेजस्वी ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल खड़े किए हैं और दावा किया कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने तुरंत ही तेजस्वी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। निर्वाचन आयोग ने बताया कि उनका नाम मतदाता सूची में 416वें नंबर पर है मौजूद और इस पूरे दावे को खारिज कर दिया। और तेजस्वी यादव के आरोप गलत साबित होने के बाद बीजेपी और जेडीयू ने उन पर हमला बोल दिया है। अब लगातार इस पूरे मसले पर सियासत कैसे गर्मा गई है, सुनिए नेता क्या कह रहे हैं। जैसा पिता वैसा पुत्र, झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। धिक्कार है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कि संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा है। संवैधानिक संस्था के बारे में झूठ बोलकर जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या एक व्यक्ति का 2 ईपिक नंबर, ये 2 आई कार्ड है, इसका क्या औचित्य है? इसीलिए आपने छिपाने के लिए यह बात कह दी। क्या आपने छिपाने के लिए यह बात कह दी कि भाई हमारा नाम ही दर्ज नहीं, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? और जब चुनाव आयोग ने दस्तावेज जारी कर दिए
तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के मुंह पर चुप्पी हो गई। तो तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट को लेकर चुनाव आयोग से कुछ सवाल भी पूछे। देखिए उन्होंने क्या कहा, आपको बताते हैं। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि 65 लाख वोटर्स को हटाने का आधार क्या है, मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का क्या आधार है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी, इसके अलावा क्या 3 बार मतदाताओं के घर गए थे, क्या बीएलओ ने सत्यापन के बाद वोटर्स को एक बार एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी थी, ये भी सवाल किया गया। क्या वोटर्स को उनका नाम काटने से पहले कोई नोटिस सौंपा गया था या उसकी सूचना दी गई थी, ये सवाल भी तेजस्वी यादव ने किया है। इधर बीजेपी ने भी तेजस्वी यादव को घेर लिया है। 2 वोटर कार्ड होने पर सवाल उठाए बीजेपी ने। तेजस्वी यादव पर 2 जगह वोटर होने का आरोप लगाया गया है। 2 ईपीआईसी नंबर पर घिरे हैं तेजस्वी यादव। तो बीजेपी ने क्या सवाल उठाए अब आपको बताते हैं। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर कहा है कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में रहा है तेजस्वी का नाम, ये पहली बड़ी बात। और वोटर कार्ड का ईपीआईसी नंबर, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इसी वोटर कार्ड पर 2015 और 2020 में चुनाव लड़ा गया। फिर तेजस्वी यादव का जो ईपीआईसी नंबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस वोटर कार्ड कहां से लाए, ये दूसरा ईपीआईसी नंबर है, यानी 2 ईपीआईसी नंबर कैसे। क्या तेजस्वी यादव ने 2 वोटर कार्ड बनवाए हैं, बीजेपी ने सवाल पूछा। तेजस्वी दोनों ईपीआईसी नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, पहला और दूसरा भी। तेजस्वी के 2 वोटर कार्ड केस की सख्ती से जांच होनी चाहिए। अब ये जो बहस है वो एक दूसरा मोड़ ले चुकी है। सम्राट चौधरी की ओर से, बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी के पास 2 वोटर कार्ड कैसे हैं।